लिटरेचर और फिलॉसफी पढ़ते हुए बहुत सारे लोग एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में चले जाते हैं। ये सोचते हैं कि इस सब का मतलब क्या है, डज दिस मेक एनी सेंस। और उन सब के लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा, वन मस्ट एम्ब्रेस द absurd ऑफ Camus, comprehension will madden you with cosmic horror of Lovecraft। और आज इसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। बट बिफोर बिगिनिंग विद द वीडियो दो बातें कहना चाहूँगा। पहली बात ये कि द पोर्ट्रेट ऑफ इटर्नल पैशन मेरी बुक लॉन्च हो चुकी है, जो स्टोरी है एक साधारण लड़के की जो एक लड़की के प्रेम में पड़ के एक आर्टिस्ट बनने की जर्नी पे निकल जाता है। दिस स्टोरी इज़ अबाउट लव, ऑब्सेशन, रिडीमिंग पावर्स ऑफ लव। एंड अगर आपका इन टॉपिक्स में इंटरेस्ट है तो द लिंक इज़ डाउन इन द डिस्क्रिप्शन, गो गिव इट अ चेक। दूसरी बात जो मैं हमेशा कहता हूँ कि कमेंट सेक्शन में जाओ, अपनी रीडिंग प्रोग्रेस शेयर करो, और अगर कहीं ना कहीं कुछ बुक रिकमेंडेशंस देना चाहते हो लोगों को, गो डाउन बिलो सो दैट और लोग मोटिवेट हो सकें टू रीड मोर। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, लुक, आई हैव कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ पीपल, और उनमें कहीं ना कहीं मेरे कुछ अपने दोस्त हैं जो बहुत सारी किताबें पढ़ते रहते हैं, बहुत सारी फिलॉसफीज एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये क्वेश्चन खाए जा रहा है कि यार इस सब की सेंस क्या है, ये जो हमारी एग्जिस्टेंस है ये क्यों है। एंड कहीं ना कहीं मेरे को भी बहुत वक्त तक ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा खाता था। एंड आई विल टेल यू समथिंग, ये जो किताब तुम यहाँ देख रहे हो ना, विक्टर फ्रैंकल की, एनीवेज नहीं निकल रही है, छोड़ो, मैन सर्च फॉर मीनिंग, इसको लेने का पॉइंट ही ये था कि किताब का टाइटल है मैन सर्च फॉर मीनिंग, तो कहीं ना कहीं इसमें मुझे पता चल जाएगा, कोई सल्यूशन या कोई सीक्रेट मिलेगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ। बट द क्वेश्चन हियर इज कि कैन वी ह्यूमंस इवन कॉम्प्रिहेंड द मीनिंग ऑफ लाइफ। बिकॉज अगर तुम इस किताब में भी देखोगे तो यहाँ पे सीधी बात बोली है फ्रैंकल ने कि तुम्हें अपनी लाइफ का मीनिंग खुद ढूंढना पड़ेगा, खुद बनाना पड़ेगा, विच इज़ समवेयर ऑल राइट एंड अंडरस्टैंडेबल। बट कहीं ना कहीं हमें ये चीज़ भी अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि जब अब्सर्ड है यूनिवर्स, हमारी कॉम्प्रिहेंशन में नहीं बैठने वाला, हमारे लिए ये चीज़ें सेंस नहीं बनाने वाली, और इतने बड़े कॉस्मिक उसमें हम अगर इतने से प्लेनेट पे, आई डोंट नो कितना छोटा होगा हमारा प्लेनेट, उसके ऊपर इतने छोटे प्राणी हैं, इतनी इनफाइनाइट टाइम एंड स्पेस के अंदर हम नेग्लेजिबल भी नहीं, नेग्लेजिबल के भी पता नहीं कितने टाइम कम जाके हम एग्जिस्टेंस में आते हैं और फिर चले जाते हैं। हम इतना सीरियस क्यों होके बैठे हैं कि फिलॉसफी में, लिटरेचर में ये ढूंढ रहे हैं कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ। एंड आई अंडरस्टैंड कि अगर हमारी लाइफ में ये एग्जिस्टेंशियल ड्रेड आ जाता है कि भाई जब एक दिन मर जाना है तो फिर ये सब क्यों करना है। एंड समवेयर आई फील कि कहीं ना कहीं हम कितनी भी किताबें क्यों ना पढ़ ले, मैन सर्च फॉर मीनिंग, कुछ भी, बट जब आपकी आंखें एक बार इस क्वेश्चन को खुल गई हैं, देन यू कांट अनसी इट। एंड मे बी तभी हमें कमू की फिलॉसफी के साथ अब्सर्ड को एम्ब्रेस कर लेना चाहिए। एंड कहीं ना कहीं वी मस्ट एक्सेप्ट द फैक्ट कि चीज़ें सेंस नहीं बना रही। एंड मे बी क्या, परहैप्स ऑब्वियसली अभी तक ये ऑब्वियस हो चुका है कि देयर इज़ नो मीनिंग, देयर इज़ नो सेंस टू ऑल दैट इज़ हैपनिंग अराउंड अस। बट कहीं ना कहीं वी हैव टू एम्ब्रेस इट इवन दो देयर इज़ नो मीनिंग। बट कहीं ना कहीं हमें उस चीज़ को एम्ब्रेस करके फिर भी एक डिफाइंस में इस यूनिवर्स के अंदर जीना सीखना पड़ेगा। एंड उस चीज़ को एम्ब्रेस करने बगैर अगर तुम कहीं ना कहीं सेंस बनाने की कोशिश करते रहोगे, कहीं ना कहीं क्वेश्चंस लेके खोजते रहोगे, देन प्रोबेबली वही होगा जब तुम क्थुलू को देखते हो या फिर एज़ोथॉथ को देखते हो, विच इज़ कंप्लीट मैडनिंग। तो बेसिकली जिनको नहीं समझ आ रहा, तो कॉस्मिक हॉरर एक जॉनरा है जो लवक्राफ्ट ने कहीं ना कहीं एग्जिस्टेंस में लाया था, जिसमें तुम ऐसी एंटिटीज़ को देखते हो जो इंसान की समझ से ही परे हैं। एंड जो चीज़ इंसान की समझ से परे है, जिसको तुम कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकते, जब तुम उस चीज़ को देखोगे
तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं तुम ब्लाइंड हो जाओगे, तुम अंधे हो जाओगे, तुम पागल हो जाओगे। एंड मे बी दैट इज द थिंग कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स के जितने भी ट्रूथ्स हैं, इवन इफ दे एग्जिस्ट, probably they are too much for human beings. ह्यूमन बींग्स उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते। एंड कहीं ना कहीं माइक्रो लेवल्स में जब भी तुम्हें इंफॉर्मेशन मिली है, वो इंफॉर्मेशन इतनी इंटेंस थी कि तुम्हें कहीं ना कहीं कोई शॉक्स मिले हैं। बिकॉज ऑनेस्टली टेल मी, जब भी तुमने किसी नए स्कूल ऑफ फिलॉसफी से इंट्रोड्यूस हुए जिसने एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिया है, हैवंट यू फेल्ट कि उसने तुम्हारे अंदर किसी तरह की इग्नोरेंस को मार के तुम्हें बहुत ब्रूटली कोई सत्य दिखाया है? एंड मे बी उसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो है, कहीं ना कहीं अगर हमें कंप्लीट सत्य दिख जाए, द क्वेश्चन इज कि क्या हम उसको डाइजेस्ट भी कर पाएंगे? एंड मे बी हमारी कैपेबिलिटी नहीं है। तो अगर कैपेबिलिटी नहीं है तो बाहें खोल के इस अब्सर्ड को एम्ब्रेस करके व्हाई कांट वी एक्सपेक्ट आवरसेल्व्स टू बी हैप्पी? जैसे कमू ने कहा है, वन मस्ट इमेजिन सिसिफस टू बी हैप्पी। बिकॉज लुक, आई समवेयर फील, क्योंकि मेरा 1 साल कंप्लीट ऐसा रहा है जिसमें मैं इस सवाल की तलाश करता रहा हूँ कि मीनिंग क्या है, मीनिंग क्या होना चाहिए, मीनिंग अपने से कैसे बनाएं। एंड it has wasted a lot of my energy and therefore जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं एंड कहीं ना कहीं वो इन सवालों के पीछे चलते रहते हैं कि भाई क्या ये वाला रिलीजन सच बोल रहा है, क्या रीबर्थ है, री इनकारनेशन है, आफ्टर लाइफ है, या फिर हाउ टू ऑपरेट इन लाइफ, जिंदगी में मीनिंग कैसा होना चाहिए। आई वुड जस्ट सिंपली से जस्ट लिव ब्रो, जस्ट लिव योर लाइफ, एग्जिस्ट करो। मे बी इस टाइम तुम एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में अपने आप को पा रहे होगे। आई वुड जस्ट से सिंपली एम्ब्रेस इट, एम्ब्रेस द प्रोसेस, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर तुम सेंस बनाने की कोशिश करोगे बिल्कुल सेंस नहीं बनेगी। और वो जो एम्ब्रेस करने का प्रोसेस है, विच इज इट इज व्हाट इट इज नॉट इन आवर कंट्रोल, वो उतना ही डिले होता जाएगा जितनी तुम सेंस बनाने की कोशिश करोगे। एंड मैनी पीपल हैव गॉन मैड, नॉट लिटरली मैड, बट जब तुम इतनी एनर्जी डाल रहे हो, कहीं ना कहीं तुम अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा डिविएट हो चुके हो। जॉब से, पढ़ाई से नहीं बोल रहा मैं, जिंदगी जीने से। क्योंकि जिंदगी को जिया जाता है, इसकी सेंस नहीं बनाई जाती है। एंड दैट इज द होल मैसेज कि इट इज बेटर टू एम्ब्रेस द अब्सर्ड ऑफ कमू rather than getting maddened and crazy by the cosmic horror that we can't even understand, as Lovecraft said. तो कहीं ना कहीं we have to accept it and embrace it. तो मेरे दोस्त, अगर तुम उस फेज पे हो जहाँ पे तुम्हें इतनी चुल मची हुई है कि कहीं ना कहीं इन पर्सपेक्टिव्स में, इन फिलॉसफीज में या इवन स्पिरिचुअल realm में तुम्हें कोई आंसर्स मिल जाएं, I would say slow down. Maybe you should just simply sit and accept the reality the way it is. पॉइंट मेरा ये है कि कई बार इंसान को अननोन के साथ, द फैक्ट कि हमें हर चीज़ का आंसर नहीं पता लगने वाला, उस फैक्ट के साथ कंफर्टेबल होना सीखना पड़ेगा। बिकॉज बिलीव मी, अगर तुम इस चीज़ के साथ कंफर्टेबल हो जाओगे और आंसर दे सकोगे कि हु नोज, जिंदगी में बहुत लेवल तक एक सेटिस्फैक्शन आ जाएगी, एक एक्सेप्टेंस आ जाएगी। एंड इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, बट डाउन द लाइन ये चीज़ तुम्हारी लाइफ की डेली अकरेंसेस में जहाँ पे चीज़ें सेंस नहीं बना रही होंगी ना, वहाँ पे भी एक्सेप्टेंस ले आएगी। और जो लोग ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस कर चुके हैं, दे वुड अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग कि ज़िंदगी में डिफरेंट एस्पेक्ट्स में एक्सेप्टेंस लाएगी। विद दैट बीइंग सेड, वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, कमेंट सेक्शन में अपने एक्सपीरियंसेस और विचार शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब करो ऐसी और वीडियोस के लिए। एंड हाँ, बुक चेकआउट कर लेना डिस्क्रिप्शन में, किसी के साथ वीडियो शेयर करो जिसके लिए ये वीडियो वैल्यूएबल हो सकती है। I'll see you in the next video.
Till then, enjoy your life in the best possible ways. Be reasonable, read more, and peace.